हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं RS अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 3E और क्वेश्चन नंबर है 5, जिसमें हमें इस क्वेश्चन में यहाँ जो है P बाई क्यू की फॉर्म में हमें एक नंबर मिले हुए हैं ना, ये कई सारे नंबर्स मिले हुए हैं। तो ये फॉर्म होने की वजह से बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि ये टिपिकल है। देखिए, इस संसार में मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये सम्स करने ही पड़ेंगे, इसलिए इसका सामना कीजिए और ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमें। ये सोल्यूशन किस प्रकार से होगा वो ध्यान से समझिए। लेट अस करें इसको, लेट अस डू। लेट अस डू। सॉल्यूशन में आपको पहले क्वेश्चन को ही लिखना है, आलस मत कीजिए। और जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए पेपर उतना ही आसान हो जाएगा और उतना ही जल्दी भी होगा। तो इसमें लिखने में आलस मत कीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, दो परफेक्ट क्यूब होंगे यहाँ पर, जो कि एक ए है और एक ये है। आइडेंटिटी जो इस्तेमाल होगी मैं वो पहले लिख देता हूँ, जो आपको बाद में लिखनी होगी। क्योंकि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, अगर ये वाली फॉर्म कोई आपको मिलती है तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन के तरीके से a प्लस बी और a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब 3 बार हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पैरेंथेसिस यहाँ पर पहले से इस्तेमाल हो चुकी है। ठीक है, तो फिर अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट पहले कर देते हैं, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में इस फॉर्म में पहले लेकर के आते हैं, जो हमें ये एक पॉलिनोमियल मिला हुआ है। तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो मैं इसको 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 3 है ना, लिख सकता हूँ ना। प्लस में ये 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 125 का क्यूब रूट होता है 5, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको 27 मिलेगा और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको 125 मिलेगा, इसलिए मैंने 3/5 लिखा। और अब ये देखिए कि a क्यूब है, तो इसे a क्यूब के अंदर से भी एक a निकाल लेंगे और इसकी पूरे की पावर 3 हम कर देंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको वापस यही चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद का जो काम है आपको ये अपने आप ही बननी चाहिए, जब आप ये वाली फॉर्म में इन दोनों को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को लिखते हो। अगर मिलती है तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो और इस तरीके से आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 3 मल्टीप्लाई में पहले वाले की पावर 2 मल्टीप्लाई में दूसरे वाला वैसे का वैसा ही, और प्लस में 3 इंटू में पहले वाला और जो दूसरे वाले की पावर जो होगी 2। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या हमें ये मिलती है चीज़। तो देखिए बिल्कुल मिल रही है। 3 मल्टीप्लाई में 1 को जी कितनी बारी मल्टीप्लाई करो आपको 1 मिलेगा, और यहाँ से 3 मिला है, a मिला है और डेनोमिनेटर में 5 मिला है। सोल्व करें अगर इसको आप, तो आपको मिलता है 9a/5, जो कि ये वाली फॉर्म ही है। राइट, तो ये जो है आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड टर्म जो हमने लिखी है ये हमें रिक्वायर्ड ये चीज़ दे रही है, तो ओके है। तो ये 3a स्क्वायर b की फॉर्म हो गई ये वाली। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं कि क्या ये जो टर्म है वो इस फॉर्म में तो हमने लिख रखी है, और क्या ये फॉर्म जो हमने इस फॉर्म में जो लिखी है क्या हमें ये 227/25 स्क्वायर दे रही है, तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं दे रही तो गलती है। 3 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 है, तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। 5 की पावर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाता है। a की पावर 2 है तो a स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा। आप देखें 9 3 27 और ये 25, 27/25 a स्क्वायर आपको मिल रहा है, जो कि ये वाली फॉर्म है। तो समझ में आया आपको, मतलब हमने क्या किया है, इस जो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि ये वाला है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है जो कि ये वाली फॉर्म है। और जब ये वाली फॉर्म को फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ अब 1 + 3a/5, इसको पहले वाली टर्म प्लस में दूसरे वाली टर्म, इसको मैं 3 बार इसी प्रकार से सेम टू सेम लिख सकता हूँ। तो ये फैक्टराइजेशन इसकी इस प्रकार से बन गई। और यहाँ पर आपको जो है ये आइडेंटिटी लिखनी होगी। कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली जो मैंने यहाँ पर लिखी है।
इसको आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह लिख लेनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इस्तेमाल की है, इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से अब आपको करना क्या है, आपको करना है क्या, हाँ आपको करना है वीडियो को लाइक, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, और आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, और बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।